हमारी गुफ्तगू हो रही थी, नमाज भी हम पढ़ते हैं, मगर नमाज से जो फ़ायदा हमको मिलना चाहिए वो नहीं। यानी मेरी नमाज बेअसर क्यों है? नमाज तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मेरी नमाज दुरुस्त ना होने की वजह से आज ज़रा माशरे में देखिए कौन सी ऐसी खामी है जिसमें हम मुब्तला नहीं हैं और उसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, न माशी तौर पर न अखलाकी तौर पर। इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। कैसे रोकती है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वाहिद भाई, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। जी असलम भाई, आपके सामने मैंने कुरान की 2 आयतें पेश की थी जो सूरह मोमिनून की थी। एक ये थी कि नमाज में खुशू और दूसरी थी नमाज की हिफाजत। तो गुफ्तगू हो रही थी नमाज में खुशू की, वो मैंने आपके सामने रखी। नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज की हिफाजत करें। कैसे नमाज की हिफाजत होगी, यहीं से हमारी गुफ्तगू को हम दोबारा जोड़ते हैं। मैं ज़ाती तौर पर एक बात को समझता हूँ कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं है जिसमें हम शर्मिंदा ना हो। कोई ऐसी बुराई नहीं है जिसमें मुब्तला ना हो। आज चूँकि मेरा ताल्लुक़ अदालत से है, हमारे वाहिद भाई का ताल्लुक़ सिविल इंजीनियर है, ये इनका ताल्लुक़ घरों के बनाने, बिल्डिंगों के बनाने से है और माशरे के बनाने से है। हम बहुत दुखी दिल के साथ इस बात को महसूस करते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं और बेहयाई में पीएचडी है। हम नमाज भी पढ़ते हैं और कोई भली बात माशरे में उमूमी तौर पर मुझे नज़र नहीं आती, और यही वजह है कि हम काबिल मिसाल नहीं हैं बल्कि काबिल इबरत है। नमाज की हिफाजत कीजिए ताकि मेरे ईमान की हिफाजत हो। नमाज की हिफाजत कीजिए ताकि मेरे अमाल की हिफाजत हो। आगे बढ़ते हैं वाहिद भाई से। बताइए भाई, ज़रा हमारी इस्लाह हो कि नमाज की हिफाजत कैसे हो। खुश नसीबी से लगे हाथ हम ये बात करते चले कि वाहिद भाई शिकागो आए हुए हैं। इनकी मौजूदगी से हम फ़ायदा उठा रहे हैं और इसीलिए हम मुख्तलिफ टॉपिक, जो बर्निंग टॉपिक है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की इस्लाह के लिए, हम इनसे गाहे बगाहे पूछते रहते हैं ताकि मेरी भी इस्लाह हो और मेरे व्यूअर्स वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी, नमाज की हिफाजत वाहिद भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे सूरह मोमिनून की 2 आयतें कोट की थी। एक थी अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन और दूसरी थी वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। तो ये जो 2 आयतें हैं, तो गुफ्तगू खाशिऊन पे, खुशू पे हो चुकी, और खुशू के मुतालिक मैंने आपको बताया कि उसमें 2 पहलू हैं, एक सुन्नत की पैरवी और दूसरा इखलास। अब है नमाज की हिफाजत। यानी चूँकि मौजू हमारा ये है कि नमाज हमारी बेअसर क्यों हो गई, तो उसकी वजह जो है उस पर गुफ्तगू हो रही कि लाजमी है जब आपने उस किसी रुकने को जो है दीन का जो रुकन है उसको आप उसकी हैसियत के मुताबिक अदा नहीं करेंगे, आपकी जब तक नीयत खालिस नहीं होगी, जब तक आपके काम में खुलूस नहीं होगा, वो अल्लाह के हुज़ूर मकबूल नहीं है। जब कोई काम अल्लाह के हुज़ूर मकबूल नहीं होगा, आप अपनी जिम्मेदारी से तो ज़बरदस्त आबरा हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि वो अल्लाह के हुज़ूर काबिल कबूल नहीं होगा, या फिर काबिल कबूल हुआ भी तो उसके उतने मार्क्स या वो पोजीशन नहीं होगी, उसके वो असरात आपके ऊपर नहीं होंगे जो होने चाहिए। तो गुफ्तगू ये हो रही थी कि नमाज में चूँकि खुशू नहीं है, नमाज में चूँकि इखलास नहीं है, नमाज में चूँकि हमारी नमाज जो है नबवी नमाज के मुताबिक नहीं है, इसकी वजह से जो है हमारे ऊपर उसके असरात नहीं आ रहे। अब इस खुशू से हटकर जो आगे हमने आपके सामने आयत की थी, कोट की थी, जिसमें कि अल्लाह फरमा रहा है कि वो लोग जो नमाज की हिफाजत करते हैं। अब नमाज की हिफाजत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो नमाज आपके ऊपर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज की गई है। नमाज आपके ऊपर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज की गई है, और अकीमुस सलात नमाज के निज़ाम को
कायम करने के लिए कहा गया है। नमाज एक इनफरादी इबादत नहीं है, इसमें अल्लाह फरमा रहा है कि नमाज को कायम किया जाए। आप कोई भी कुरान की आयत नमाज के मुतालिक उठाकर देखें तो नमाज को कायम किया जाए। कायम किस चीज़ को किया जाता है? कायम करने का मतलब है कि कोई ये निज़ाम है जिसको राइज किया जाए। तो नमाज को पढ़ना नहीं है, नमाज को राइज करना है। और उसके लिए हमारे और आपके ऊपर ये बिलखुसूस मर्दों पर जो है ये बात लगाई गई है या बताया गया है कि वो अपनी नमाजों को रुकू और सुजूद करने वालों के साथ अदा करें। वर्काउ मौर राकिन के नमाज को अपने रुकू करने वालों के साथ। तो ये नमाज की हिफाजत है। अगर आप समझते हैं कि नमाज में खुशू पैदा हो, अगर आप समझते हैं नमाज में इखलास पैदा हो, अगर आप समझते हैं कि नमाज का मुकाम, नमाज का दर्जा बढ़े, तो आपको रुकू करने वालों के साथ रुकू करना है। ये आपकी नमाज की हिफाजत है। इसके अलावा जो मैंने आपसे बात कही कि नमाज फ़र्ज की गई है वक्त की पाबंदी के साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि फजर के नमाज जो है ज़ोहर में पढ़ी जाए, ज़ोहर की नमाज असर में पढ़ी जाए, असर की नमाज इशा में पढ़ी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आपने ज़ोहर की नमाज को ज़ोहर के वक्त में ही पढ़ना है और आपने उस ड्यूरेशन, उस वक्त, उस पीरियड का ख्याल रखना है। ये नहीं है कि भागते दौड़ते आ रहे और आखिरी नमाज में नमाज पढ़ रहे हैं। अव्वल वक्त पे पढ़ी जाए, लेकिन अगर कोई वजह है तो उसको अपनी वक्त के साथ अदा किया जाए। तो ये नमाज की हिफाजत है। उसके बाद फिर नमाज की हिफाजत यानी कि अब अमूमन क्या होता है, बिलखुसूस मैं आपको बताऊं कि फजर और असर की नमाज में हम बहुत डिले करते हैं। अच्छा उठते हैं, इशा की नमाज में भी करते हैं, लेकिन फजर और असर की नमाज का टाइम चूँकि बहुत महदूद होता है, इसलिए मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ। उठते अच्छा अभी सूरज निकलने में 20 मिनट है, 25 मिनट, अब उठते ओ 5 मिनट रह गया, फटाफट उठते और नमाज पढ़ते हैं। अगर ये काम आप आदतन कर रहे हैं, अगर ये काम ऐसा हो सकता है कि आप आखिरी लम्हे में नमाज के लिए खड़े हो और नमाज आपकी, लेकिन अगर ये काम आप आदतन कर रहे हैं, रोज़ाना ये काम कर रहे हैं, तो ये नमाज की हिफाजत नहीं है। ये तो नमाज के टाइम को ज़ाया करके आखिर में मजबूरन अदा करने वाली बात है। बिल्कुल यही चीज़ असर में होती है। अभी पढ़ रहे सूरज को देखते रहते हैं यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने जाते हैं, तो हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। फिर नमाज की हिफाजत में, नमाज आपके ऊपर जो है वो फ़र्ज की गई है, आपकी नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। ये इस बात का ख़ास एहतमाम होना चाहिए। आपकी नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। नमाज आपके ऊपर फ़र्ज है, आपको हर सूरत में अदा करना है। इवन ये कि आप रेगुलर नमाजी हैं और आपकी नमाज अगर क़ज़ा हो गई है तो उस नमाज को आपने फ़ौरन अदा भी करना है। तो नमाज को अदा करना है तो बेहतर ये है कि नमाज को वक्त पे पढ़ा जाए। उसके बाद मैंने आपको मिसाल दी थी कि असर की नमाज की, कि देखिए असर की नमाज क्या है, हम जो डिले करते हैं, खुदा न खास्ता असर की नमाज क़ज़ा हो गई। आपको पता है कुरान भी कहता है सलातुल वस्ता, नमाज की हिफाजत की जाए। वस्त नमाज की जो दरमियानी नमाज है उसकी हिफाजत की जाए। तो तफसीर में आता है, तफासिर में, कि ये नमाज असर की नमाज है। असर की नमाज के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी फ़र्द की असर की नमाज अगर क़ज़ा हो गई तो उसकी जो अहमियत जताने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे खुदा न खास्ता उसके घर में मैयत हो गई। अल्लाहु अकबर। या एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या उसके घर को आग लगे। मसलन मतलब कहने का ये है कि किसी भी सूरत में नमाज का क़ज़ा होना नुकसान का सबब है। या तो घर में खुदा न खास्ता मैयत हो गई हो जैसे, या जैसे उसके घर को आग लगी, दोनों इंतहाई नुकसान की बात है। लिहाजा नमाज की अदायगी जो है वो ज़रूरी है वक्त के साथ। उसके बाद नमाज की हिफाजत में जो आगे जो मौज़ूआत आते हैं वो ये है कि नमाज पढ़ने के लिए आपको तहारत का ख्याल होना चाहिए, आपको वक्त की पाबंदी होनी चाहिए, आपको नमाज को उसके वक़ार के मुताबिक अदा करना चाहिए। सब नमाज की हिफाजत में, आप नमाज के लिए खड़े हो, आपके साथ जाए-नमाज़ हो, मतलब ये रूटीन की बात है। अगर भागते दौड़ते किसी सफ़र वफ़र में है तो वहाँ पे तो ये शराइत नहीं होगी, लेकिन ये कि नमाज को पुरवक़ार तरीके से अदा करना चाहिए। ये नहीं एहतराम के साथ, एहतमाम के साथ, ये नहीं भागते दौड़ते, हाँ सफ़ों में, बिल्कुल सही कहा आपने असलम भाई, रूह की गहराइयों के साथ ये भागते दौड़ते इस तरीके से नमाज में दाखिल होना, और ये नहीं है। नमाज की हिफाजत ये तो उसके बाद नमाज के हिफाजत में जो मैंने आपको शुरू में बात की थी ना कि हमें यही नहीं पता होता कि नमाज पढ़नी का है। क्या हम हर जगह खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे? इवन ये कि वो मस्जिद ही क्यों ना हो, तो क्या मस्जिद में जिस जगह चाहेंगे हम नमाज पढ़ लेंगे? बिल्कुल पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप अपनी नमाज इनफरादी जमात के साथ पढ़ रहे फिर तो पूरी, लेकिन जब आप इनफरादी नमाज पढ़ रहे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ऐसा तो नहीं कि रास्ते में खड़े हैं, आने जाने वालों को तकलीफ दे रहे हैं, या फिर आपकी नमाज के
आगे से कोई गुजर रहा वो गुनाहगार हो रहा है। अमूमन हम इस बात पे गुफ्तगू जरूर देखते हैं कि नमाज के आगे से गुजरना गुनाह है, नमाज के आगे से गुजरना गुनाह, और हम वो हदीस कोट करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के आगे से गुजरने का अगर तुम्हें इल्म हो जाए तो तुम 40 बरस तक जो है वो खड़े होकर इंतजार करो। लेकिन हम ये तो जरूर कहते हैं कि नमाज के आगे से गुजरना है। जान रखिए ऐसी जगह पे नमाज पढ़ना और नमाज की हिफाजत ना करना कि लोग दानिश्ता या नादानिश्ता आपकी नमाज के सामने से गुजर जाए और आपकी नमाज के सामने सुथरा ना हो, तो ये गुनाह आपके ऊपर भी आता है। यानी ऐसी जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं कि हाँ। लोगों को मौका दे रहे हैं कि तुम मेरे पास से गुजर जाओ। फिर बहुत से लोग बेख्याली में गुजर जाते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई नमाजी के तो बिल्कुल इस तरीके से अगर नमाजी ऐसी मुकाम पे नमाज पढ़ रहा है तो जैसे नमाजी के सामने से गुजरने की सजा है, गुनाह है, इसी तरीके से नमाजी को ऐसे मुकाम पे नमाज पढ़ने से भी परहेज मौका क्यों दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद मैंने आपको मिसाल दी थी कि तहारत का ख्याल रखना, वुजू का ख्याल रखना, ये सब नमाज की हिफाजत में है कि आपके जो बैतुल खुला बिलखुसूस मैंने इशारा किया कि मस्जिद के ऐसे होते ही नहीं है, उनके आबदस्त देने के लिए जो बर्तन होते हैं, जो लोटे होते हैं, वो भी ऐसे नहीं होते जिसको मैं कम से कम समझूं कि उससे अगर मैं आबदस्त लूँगा तो मुझे तहारत आएगी या नापाकी आएगी। तो मैं तो समझता हूँ कि इस किस्म की नापाकी के साथ नमाज को लाजमी आपकी नमाज ही नहीं होगी। ये सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी नमाज की हिफाजत में आती है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मौजू उठाया। बिल्कुल मुझे भी इस बात का पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, और हमारी नमाजों में खुशू का ना होना और नमाज को कुरान की उस आयत के मुताबिक नमाज का जो है वो आपका समर ना पाना जो है वो यही वजह है जो हम ये करते हैं, जिसमें हमारे पास खुशू नहीं है, हमारे पास इखलास नहीं है, हमारे पास नमाज की हिफाजत नहीं है। इस वजह से इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर के ज़ुमरे में हम आते नहीं है, और हम नमाज भी पढ़ते हैं और बेआई और बुराई के काम भी करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में नमाज की अदायगी की तौफीक भी अता फरमाए। अगर इस सिलसिले में ख़वातीन व हज़रात आपके पास कोई सवाल हो, और यकीनन सवाल होना चाहिए, इसलिए कि हम आप जिस माशरे में रहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हमारा माशरा एक रोल मॉडल माशरा हो, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अपने नमाज की हिफाजत कीजिए ताकि हमारी ज़िंदगी शानदार गुजरे। ये अलामत है जन्नती होने का कि हम नमाज के ज़रिए अपनी तमाम खामियों को। असलम भाई मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, इसमें एक बात मैं आपको और ऐड करता हूँ। मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ, आप अगर नमाज पढ़ते हैं ना, तो हमारे और आपके अंदर इतनी तड़प होनी चाहिए कि मैं कुरान की उस आयत के मुताबिक हो जाऊँ, मैं उस कुरान की आयत की नफ़ी ना कर रहा हूँ, और वाकई मेरी नमाजें ऐसी हो जो मुझे बेआई और बेगैरती से रोकती है। अल्लाह कुरान भी फरमा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारी नेकी की खासियत ये है कि वो बुराइयों को दफ़ा करती है, बुराइयों को दूर करती है। तो जब अगर हम नमाजी हैं, परहेजगार बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी नमाज हमें बुराइयों से रोकने वाली नमाज होनी चाहिए। हमें खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि यार मैं नमाजी हूँ, मुझे ये ख्याल करना चाहिए, मुझे लोगों से तरीके से मिलना चाहिए, जिसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल हमें खुद इस बात का एहसास होना चाहिए, और हमें अपना मुआज़बा करते भी रहना चाहिए कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं उसके असरात हम पर है, या हम दुनियादारी भी या नमाज उतार रहे हैं। हाँ, या नमाज को हम अपने होता ही है, ये लोग बोझ ही उतारने जाते हैं, भागते दौड़ते गए, नमाज पढ़ी और वापस आ गए, बस जी चलो अवसर हो गई, अब इंशाल्लाह मगरिब में जाएंगे और अदा करेंगे। ये हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए। तो नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह ताला हमें बेहया बनने से बचाए, अल्लाह ताला बुरी बातों से बचाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।